फाइनली YouTube की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है और अभी YouTube सभी को कुछ इस प्रकार से ईमेल भेज रहा है और उनको याद दिला रहा है कि भैया YouTube के नियम और पॉलिसी में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। अगर आप इसको पालन नहीं कीजिएगा तो आपका जो चैनल है वो कभी भी डिलीट हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे भी कुछ इस प्रकार से ईमेल प्राप्त हुआ है। तो क्या भैया मेरा चैनल वापस आ जाएगा? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहां से मैं क्या करता हूं, अपने ईमेल को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे ओरिजिनल मेल के ऊपर कुछ इस प्रकार से YouTube का एनुअल रिमाइंडर आया हुआ है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि यही मेरा ईमेल है जिससे मेरा चैनल भैया डिलीट हुआ था। अगर मैं अपने चैनल के ऊपर जाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि भैया मेरा जो चैनल वो ऑलरेडी रिव्यू में पड़ा हुआ है और यहां पर देख सकते हैं YouTube बता रहा है कि आपका चैनल रिमूव हो चुका है। तो भैया मुझे फिर इस प्रकार से ईमेल क्यों प्राप्त हो रहा है? और ये YouTube का ऑफिशियल मेल है। इसका मतलब यह है कि भैया YouTube ने मेरे चैनल को डिलीट नहीं किया है, केवल और केवल पैनल पर से हटा दिया है, क्योंकि मेरा चैनल का जितना भी बैकग्राउंड प्रोसेस है सारा का सारा प्रोसेस होता है, एडसेंस एक्टिव है, हर एक चीज एक्टिव है, केवल मेरा चैनल रिव्यू में फंसा हुआ है। और जो YouTube के 3 मैनेजर जो भैया मेरे चैनल को चेक कर रहे थे, अगर उनका तबादला होता है या फिर वो ट्रांसफर होते हैं तो फिर से मेरा चैनल रिव्यू में जाएगा और मेरा चैनल वापस आ जाएगा, क्योंकि मेरा चैनल डिलीट नहीं हुआ है, केवल लोगों को दिखना बंद हो गया। और बाकी जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस है, चाहे भैया मेरा पार्टनर मैनेजर असाइन करना हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहता है। तो आखिर इस प्रकार का सबको अभी ईमेल प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए YouTube जो है ना वो प्रत्येक साल एनुअल रिमाइंडर भेजता है, कि मतलब सालाना रिमाइंडर भेजता है कि हाँ भैया YouTube का ऐसा ऐसा नियम और पॉलिसी है जिसको अगर आप पालन नहीं करोगे तो हम आपके चैनल को हटा देंगे। YouTube का सीधा कहना है कि आपको ऐसे वीडियोस बनाने हैं जो कि YouTube के नियम और पॉलिसी को पालन करता हो और जिससे YouTube और लोगों को जोखिम ना हो, वैसे कंटेंट को आपको बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि YouTube का बहुत सारा पॉलिसी है, जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस हो गया, स्पैम एंड डिसेप्टिव पॉलिसी हो गया, YouTube का हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी हो गया, और ऐसे करके YouTube के बहुत सारे पॉलिसी है जो कि पॉलिसी को याद दिलाता है YouTube आपको ये प्रत्येक साल मेल करके। और ऐसा आपके साथ नहीं, जितने भी YouTube के क्रिएटर हैं, चाहे छोटे से छोटे क्रिएटर हो चाहे बड़े से बड़े क्रिएटर हो, YouTube ये मेल करके उनको बताता है कि आपको फलना फलना कंटेंट को नहीं डालना है। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको कौन कौन से कंटेंट को नहीं डालना है जिससे भैया आपका YouTube चैनल कभी भी डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, ऐसे कोई भी मोनेटाइजेशन एप्स जो कि भैया मोनेटाइज होता है और YouTube के तरह सिमिलर हो, भैया YouTube वैसे स्ट्राइक पर भैया एक बार में आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। ये भैया मैं आपको इंटरनली बात बता रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया था कि फेसबुक के बारे में बताया था, और मेरा चैनल डेडिकेटेड फेसबुक था, इसीलिए मेरे चैनल को YouTube ने डिलीट कर दिया और वो वापस नहीं देना चाह रहा है। दूसरा होता है सेक्सुअल कंटेंट। अगर आप अपने वीडियोज में किसी भी प्रकार के कोई भी नग्नता को दर्शाते हैं तो भैया YouTube जो है वो आपके कंटेंट के ऊपर स्ट्राइक देगा और 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल डिलीट कर देगा, यानी कि YouTube पर से हटा देगा। भैया तीसरा जो होता है वो होता है चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, और इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक पड़ते हैं। भाई देखो, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे के हाथ में किसी भी प्रकार का, आपको बच्चा का पहले नग्न फोटो नहीं डालना है, और किसी भी प्रकार के ऐसे सामान जैसे कि माचिस, चाकू, हथियार, कुछ भी आपको बच्चे के हाथ में नहीं देना है। और बच्चे के मुंह से जो गालियां वालियां निकलवाते हैं या फिर बच्चे के सामने पटाखे फोड़ते हैं, ये सब काम करना बंद कर दीजिए। जो बच्चा भाई 13 साल से कम उम्र का है, अगर उसके हाथ में कुछ भी आप नुकीला चीज या फिर खतरनाक चीज दीजिएगा तो चाइल्ड एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंतर्गत आपके वीडियो पर स्ट्राइक आएंगे और 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल हटा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाल फिलहाल में जो एक पॉलिसी YouTube लॉन्च किया था, ईटिंग डिसेप्टिव पॉलिसी। अगर इसके अंतर्गत अगर आप फूड ब्लॉगिंग करते हैं या फिर खाना वाना से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर डिस्क्लेमर डालकर वीडियोस बनाना पड़ेगा, वरना आपका जो चैनल है YouTube परमानेंटली डीमोनेटाइज कर देगा, क्योंकि फूड सेफ्टी पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा YouTube सख्त हो गया है। तो अगर आप भाई फूड ब्लॉगिंग करते हो या फिर खाना वाना से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर और अच्छे तरीके से बनाइएगा और अच्छे तरीके से डिस्क्लेमर डालिएगा, और जो खाने से भाई लोगों के हेल्थ पर कोई असर ना पड़े वैसे ही वीडियोस बनाइएगा, वरना भैया आपको दिक्कत हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अर्निंग रिलेटेड वीडियोस। तो जितने भी टेक क्रिएटर हैं भैया उनके पास ये ज्यादा धाक गिरता है। अगर आप अपने वीडियोज में अर्निंग से रिलेटेड कुछ भी चर्चा करते हैं, पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू फलना मनी, ये सब का अगर चर्चा करते हैं तो भैया YouTube जो है ना बिना सोचे समझे AI से स्ट्राइक दे देगा और उसके बाद आपके कंटेंट को चेक करेगा। तो कोई भी ऐसा वीडियो जो कि गैम्बलिंग हो या फिर प्ले स्टोर पर अवेलेबल ना हो या फिर पैसे कमाने के चक्कर में या फिर जल्दी अमीर बनो इस चक्कर में या फिर आज से ही पैसे कमाने लगेंगे, अगर अपने वीडियोज में आप ये सब चर्चा करते हैं तो आपका चैनल का जो वीडियोज है वो डिलीट होगा और 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल डिलीट कर दिया
जाएगा। अब एक जो पॉलिसी है जो हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है, उसका नाम है स्पैम एंड डिसेप्टिव पॉलिसी। अगर इस पॉलिसी के अंतर्गत आपके चैनल पर एक स्ट्राइक भी पड़ता है ना, तो आपका चैनल यूट्यूब परमानेंटली साफ कर देगा। तो आपके जो ईमेल आए हैं उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया बिल्कुल शॉर्ट में बताया, अगर इसके रिलेटेड मैं आपको बताने लगूं तो भाई 30 से 40 मिनट का वीडियोस हो जाएगा, फिर भी भैया ये पॉलिसी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब ने इतना पॉलिसी लाया और प्रत्येक साल कुछ ना कुछ नए पॉलिसी को थोपते रहता है। तो भाई अगर आप एक क्रिएटर हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब ससुर के नाते इंडिया का नहीं है, इसलिए ये सब का किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए जिसका कुछ नहीं था पता। तो भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत ही काम करो, क्योंकि भाई मान लो यूट्यूब एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो हम लोग उसके स्टाफ है, तो कंपनी के खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वरना कभी भी बाहर कर देगा। बस यही है भाई, तानाशाह चल रहा है, अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।